प्रथम विश्व युद्ध महाभारत। महाभारत भारत का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। इसे भारत भी कहा जाता है। यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। विश्व का सबसे लंबा यह साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। महाभारत का युग द्वापर युग था। पुराणों के अनुसार द्वापर युग सतयुग, त्रेतायुग और कलयुग के बीच का युग माना जाता है। महाभारत का युद्ध द्वापर युग के अंत में हुआ था। पुराणों के अनुसार एक युग लाखों वर्षों का होता है। द्वापर युग लगभग 8,64,000 वर्ष का था। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास जी ने की थी। लेखन कार्य में भगवान गणेश ने भी सहायता की थी। महाभारत युद्ध को पहला विश्व युद्ध माना जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के राजाओं और योद्धाओं ने भाग लिया था। यवन, ग्रीक, रोमन और अन्य देशों के योद्धा शामिल हुए थे। इस युद्ध में पूरे दुनिया के राजाओं के साथ 1,14,16,374 योद्धाओं ने भागीदारी की थी। इनमें कुछ ने कौरवों से मित्रता निभाई तो कुछ ने धर्म का साथ देते हुए पांडवों का साथ दिया था। इस युद्ध में लगभग 1,66,20,000 लोग मारे गए थे। महाभारत युद्ध कुरु साम्राज्य के सिंहासन के लिए हुआ था। यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था। युद्ध का मुख्य कारण कौरवों की उच्च महत्वाकांक्षाएं और धृतराष्ट्र का पुत्र मोह भी था। क्या महाभारत युद्ध रोका जा सकता था? हाँ, श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध रोकने की पूरी कोशिश की थी। कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने पांडवों और कौरवों के बीच शांति स्थापित करने के लिए हस्तिनापुर जाकर समझौता करने की कोशिश की थी, पर दुर्योधन ने उनके शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया। कौरवों की अकर्मण्यता और दुर्योधन के अहंकार के कारण यह युद्ध हुआ। महाभारत में गीता का क्या महत्व है? गीता के उपदेश हमें क्या सिखाते हैं? महाभारत में गीता का बहुत महत्व है। यह महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया एक उपदेश है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया।